ओम नमः शिवाय। मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही सीधा और सरल व्रत है। भोलेनाथ का अभिषेक आप करें और पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव से करें तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको पशुपतिनाथ का व्रत की पूजा करके दिखलाती हूँ। सबसे पहले आपको बेल पत्र में राम राम लिख कर रख लेना है, क्योंकि जब तक आप पूजा करेंगे यह अच्छी तरह सूख जाएंगे। बेल पत्र पर राम राम लिखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह आप पूजन सामग्री पशुपतिनाथ व्रत के लिए एकत्र कर लें। क्या क्या पूजा की सामग्री है अब हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। तो ये है चंदन, चावल, घी, चावल, गुलाल, हल्दी, दही, फूल, बेलपत्र और सभी प्रकार के रंग बिरंगे फूल, सेव, केला, जनेऊ, मौली धागा, चंदन पीला वाला, केसर वाला, नारियल, अगरबत्ती, जनेऊ, मौली धागा, हल्दी, गुलाल, रोली, चंदन। हवन करते हैं तो उसे आप पहले से जलाकर रख दें। जब भी आप कोई भी पूजन सामग्री इकट्ठी करके ही व्रत का प्रारंभ करें। इस तरह बेल पत्र पर मनोकामना पूर्ति के लिए बना लें। सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर आप जल अर्पित करें और अच्छी तरह भोलेनाथ के साफ सफाई करें और जितना भी आजू बाजू फूल बेलपत्र जो चढ़ा सबको हटा दें। फिर जल चढ़ाने के बाद आप दही अर्पित करें। दही को आप अच्छी तरह अपने दोनों हाथों से भोलेनाथ के ऊपर लगाकर रगड़ें। उसके बाद आप दूध से अभिषेक करें। दही दूध से भोलेनाथ को ठंडक प्राप्त होती है। जितनी अच्छी तरह आप भोलेनाथ को दूध दही अर्पित करके फिर जल से उन्हें स्नान करावें और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। ज़्यादा आप मंत्र का जाप करेंगे उतना ज़्यादा भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे। अब घी और शहद का अभिषेक भोलेनाथ पर करें और पूरी तरह उन्हें अच्छे से मल देवें। पशुपतिनाथ का व्रत करने से महादेव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस 5 व्रत करने का अपने मन में पूर्ण श्रद्धा भाव से दृढ़ संकल्प कर लें। ये जो पशुपतिनाथ जी के व्रत हैं, इसे सोमवार के दिन करने से ही पावन फल की प्राप्ति होती है। अब हम महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए शहद अर्पित करते हैं। शहद यदि आपको अच्छी क्वालिटी का मार्केट में मिल जाए या जंगल से ओरिजिनल प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करते हैं। गंगा जल अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा विशेष हम भक्तों पर पड़ती है। अब हम चंदन हल्दी का लेप करेंगे। अच्छी तरह से भोलेनाथ को हल्दी और चंदन पूरी तरह लगा दें। जितनी अच्छी तरह आप भोलेनाथ को चंदन चढ़ाएंगे, भोलेनाथ आपके सारी मुरादें पूरी करेंगे। रोली से त्रिनेत्र बनाएंगे, जो कि तीनों नेत्र काल का प्रतीक माना जाता है, जो भूत वर्तमान भविष्य को बताते हैं। भगवान शिव शंकर के इस त्रिनेत्र को त्रिकाल दृष्टा भी कहते हैं। इन त्रिनेत्रों में त्रिलोक बसा हुआ है। त्रिलोक का तात्पर्य पाताल, धरती और आकाश है। इसलिए भगवान शिव शंकर को त्रिलोक स्वामी भी कहा जाता है। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो दंपत्ति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से चढ़ावें। उसके बाद भोलेनाथ को आप जनेऊ में हल्दी चावल टीका लगाकर उसे भी अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र में राम राम अवश्य लिखें। राम राम लिखने से सारे संकट काटते हैं। अर्पित करता है भोलेनाथ उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। बस मन में श्रद्धा भाव से पूजन करना बहुत ही ज़रूरी है और फूल तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बेलपत्र दूबी सभी से शिव जी का अभिषेक करें। कहते हैं शिव जी सारी मुरादें पूरी करेंगे। उन्हें
प्रसाद अर्पित करें। सेव, बेलपत्र, अनार, जो भी आपके पास उपलब्ध है। आप मन में यह विचार न करें कि हमारे पास यह चीज़ नहीं है। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। जितनी श्रद्धा और भाव से आप उन्हें प्रसाद अर्पित करेंगे उतना आपका भला होगा। हो सके तो एक केला आप पृथ्वी पर और एक महादेव पर अर्पित करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। फिर श्रीफल, जो कि नारियल, हर विशेष पूजा में नारियल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पर जल अर्पित करें। चंदन, हल्दी, रोली, गुलाल का तिलक कर कुछ मुद्रा सामग्री रखकर मौली धागा से लपेटकर आप अच्छी तरह इसे बांधकर अपनी मनोकामना बोल भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें। कहते हैं आपकी मुरादें शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। पशुपतिनाथ के व्रत को बहुत श्रद्धा भाव से करें। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद आरती प्रज्वलित करें। आरती प्रज्वलित करने के बाद आप इसे आरती का कम से कम 3 बार जल अवश्य उतारें। जल उतारने के बाद भोलेनाथ की आरती बड़े श्रद्धा भाव से करें। सारे परिवार जन मिलकर पशुपतिनाथ के इस व्रत को करें। इसके करने से जीवन की सारी समस्याएं शीघ्र दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भोलेनाथ सारी मुरादें पूरी करते हैं। आरती मंगलमयी होती है। आरती के प्रभाव से सारा घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूरे भाव से आरती कर भगवान को दें। उसके बाद आप भी आरती ग्रहण करें। आरती ग्रहण करने के बाद जो प्रसाद आपने बनाया है, यदि आपने फलाहार रहा है तो मीठा फल बनाएं, मीठा भोग बनाएं, और यदि आप अनाज का कर व्रत रहते हैं तो आप हलवा, खीर जो भी बनाकर ले जाते हैं उस प्रसाद को तुलसी डालकर भगवान को अर्पित करें। 2 भाग आप भगवान के मंदिर में भगवान के समक्ष भोग अर्पित कर दें और 1 भाग आप अपनी पूजा थाली में लेकर घर ले जावें। जो भी व्रत रहता है वह पूर्ण श्रद्धा भाव से सबसे पहले इस प्रसाद को खावे। इस प्रसाद को खाने के बाद ही वह अच्छी तरह अपना जो भी व्रत अनाज का किया है तो अनाज ग्रहण करें, और यदि उन्होंने फलाहार का व्रत किया है तो वो फलाहार ग्रहण करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आपने अपने पूरे 5 व्रत पूर्ण किए तो पशुपतिनाथ भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। आप जब भी पूजा थाली में सामान रखते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि शाम को भी उसी थाली से आपको पूजा करना है। इसलिए उस थाली में इतनी सामग्री बचा दें कि शाम को भी कर सकें। और यदि आपके पास मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी के 6 दीपक लेकर मंदिर जावें, या नहीं है तो आप आटे के भी इस प्रकार 6 दीपक बना सकते हैं। और घी या तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप इन दीपक को जलाइए। ये तेल के दीपक जलाना चाहते हैं तो तेल की बत्ती बनाकर आप उसमें डुबा दीजिए। यदि आप घी गाय का रखेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय के बने घी से दीप जलाने से भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। फिर आप सभी दीपक को धीरे धीरे प्रज्वलित कर लें। दीपक कभी भी आपको मंदिर में जलाना है तो आप उसे अच्छी तरह से जल घुमाकर पूजन करके ही भगवान को अर्पित करें। यदि आपने अच्छी तरह पूजन करके इन दीपों को भगवान के समक्ष जलाया तो जिस तरह भगवान के मंदिर में उजाला होता है आपके जीवन में भी भोलेनाथ उजाला करेंगे। फूल या चावल रख कर ही आप दीपक को उसके ऊपर रखें। कभी भी दीपक को खाली ज़मीन पर नहीं रखा जाता। यदि आपने इस तरह फूल या चावल रख कर दीपक भगवान को प्रज्वलित किया तो आपका जीवन शुभ मंगलमयी होगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं भोलेनाथ हर लेंगे। तो इस तरह आप मंदिर में 5 दीपक रख कर आ जावें और जो 1 दीप बचा है उसको आप अपनी थाली में रख लेवें। फिर हवन करें। हवन भगवान को सीधे प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपने घी, गुड़ या धूप जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको लेकर आप हवन करें। हवन करने के बाद 5 या 7 बार आप
घी गुड़ या धूप से हवन करें। हवन करने के बाद आप भोलेनाथ को अर्पित करें जल, घी गुड़, पैसा, मुद्रा सामग्री, जिससे कि आपके सारे व्रत अच्छी तरह पूर्ण हो। जो एक दीप बचा था जिसे कि आपको लेकर घर जाना है, उसे शाम को आप अपने घर ले जाकर प्रज्वलित करें। सारी मुरादें पशुपतिनाथ के इस व्रत से पूर्ण होती है। यदि आप अलग अलग व्रत करना चाहते हैं तो अपनी पूजा सामग्री भी अलग अलग रखें। एक दीप जो घर ले गए हैं आप उसे सीधे हाथ की तरह प्रज्वलित कर और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं बोलें। भोलेनाथ जी आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर करें। नाथ के व्रत में जिस तरह आपने सुबह पूजन किया, उसी तरह शाम को भी आकर आपको मंदिर में पूजन करना है और भोलेनाथ को प्रसाद, फूल सभी अर्पित कर दीप जलाना है। 5 दीपक आपको भोलेनाथ के समक्ष जलाना है। यदि आपके पास आटे का दीपक है तो आप आटे का दीपक जलाएं, नहीं है तो आप माटी का दीपक भी जला सकते हैं। घी या तेल आप अपनी इच्छा अनुसार जला सकते हैं। और 5 दीपक मंदिर में रख कर भोलेनाथ के प्रति अपनी मनोकामना बोलें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। यह 5 व्रत आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। यदि आपने अपने 5 व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किए तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र आप अवश्य जपें। पशुपतिनाथ का व्रत आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। जब आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाते हैं तब आप उद्यापन करें। उद्यापन में आपको इसी तरह पूजन करना है जिस तरह आपने 5 व्रत किए, उसी तरह पूजन करना है। व्रत आपको सोमवार के दिन करना है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सोमवार के दिन ही करें। 5वें सोमवार में जब आप उद्यापन करेंगे तो कम से कम 108 बेलपत्री में राम राम लिखकर चढ़ाएं या 108 केला या सेव फल जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं भोलेनाथ को अर्पित करें और ब्राह्मण को दान अवश्य करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 21, 51, 101 रुपये, 1 नारियल और फल मीठा देकर भोलेनाथ को आप प्रसाद अर्पित करें। और जब भी आप भोग लगाएं तो 2 भाग मंदिर में चढ़ाएं और 1 भाग प्रसाद अपने घर ले जाएं। उस प्रसाद को खाने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करेंगे, तभी आपका व्रत पूरी तरह संपूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय।